सबको जय मसीह की जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर अवसर के लिए। ये प्रभु ने हमें दिया, हमें इकट्ठा किया। खुदा का वचन जैसे कहता है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में। आमीन। और धन्यवाद देते हैं खुदा का कि सिस्टर मैरी ने अपने घरों को खोला कि आज इन घर में प्रार्थना सभा हो सके। हालेलुया। सच में प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें उड़ाकर लाता है और सच मुझे बड़ा आनंद आता है जब हम उड़कर प्रभु के कामों के लिए निकलते हैं, क्योंकि वचन कहता है तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। और सच मुझे जब हम अपने मार्ग पर चल रहे थे तो हमें खुदा ही याद आ रहा था, क्योंकि खुदा बाप ही हमें लेकर आया और हम खुदा बाप के कामों के लिए निकले। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम निवेदन करोगे इस तरह को एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करो। जय मसीह की। जय मसीह। जरूर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने फिर से एक और मौका दिया और ये घर प्रभु ने खोला है प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के लिए और प्रभु के दास लोग यहाँ पर आते हैं। हम चलिए प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने सिर को झुकाएं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदा से हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि तूने हमें ये मौका दिया है कि प्रभु जी तो हमारे घर में प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी आपने बड़ी दया की है प्यारे पिता। जो कि तेरे पवित्र लोग यहाँ आते हैं पिताजी, उनके कदम इस घर में पड़ते हैं प्रभु और तो उन्हें आशीष देता है प्यारे प्रभु जी। आप उनको अच्छे अच्छे लेकर के आए प्यारे प्रभु जी और धन्यवाद करते हैं अच्छे मौसम के लिए भी प्यारे प्रभु जी। खुदावन जो भी कुछ वचन बोया जाए आज प्यारे प्रभु जी, आज के शाम के बेला में प्रभु जो भी भोजन खिलाया जाए प्यारे प्रभु जी उसका खाकर शक्ति बल पाए प्यारे प्रभु जी, आत्मिक उन्नति पाए प्यारे प्रभु जी। जो भी गीत गाए जाए प्रभु जी आपकी आपको पसंद आए वचन आपकी ओर से होते प्यारे प्रभु जी। इस घर पे तेरा हाथ रहे प्यारे प्रभु जी। इस घर के एक सदस्य भी प्रभु जी आपका हाथ रहे। इस घर में से पिता परमेश्वर सारी अंधकार की चीजों को नष्ट करें प्यारे पिताजी और अपने स्वर्गदूतों को प्रवेश करने रखें प्यारे पिता परमेश्वर। और जो वो जाने अनजाने में हमसे प्रभु जी बहुत हमें क्षमा करिएगा और हमारे धर्मों को पापों को क्षमा करिएगा। जितने भी यूट्यूब से लोग देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, बहन भाई देख रहे हैं प्रभु जी, उनको भी आपके पवित्र हाथों में सौंप और प्रभु जी आपके दास से अपने बच्चों को अपने परिवार को छोड़ करके इतने दूर आए हैं प्यारे प्रभु जी, उनके परिवार को भी सलामत रखें प्यारे प्रभु। जब ये यहाँ से जाते प्रभु जी तभी प्रभु जी की गाड़ी के साथ होने को अच्छे अच्छे प्रभु के घर पर जाना। इस घर पे तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हर कमी घटी को प्रभु जी हम आपके पवित्र प्यारे खुदा यीशु मसीह। जो भी गवाही हो प्रभु जी अच्छे से हो प्यारे प्रभु जी, तुझको मैं मानती सब सारा आदर मेरा प्रभु जी आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनी कबूल करें प्यारे पिताजी। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसकी महिमा और उसकी स्तुति के लिए गीत गाएंगे। गीत संख्या है 72, गिन गिन के स्तुति करो। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा नाम प्रबल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा नाम प्रबल। आँखों की
दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने बेशर्म होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने बेशर्म होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधिया बन के आए जिंदगी के शिकर, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा घेरहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा घेरहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद उत्तर आपका सुंदर गीत के लिए। ये सचमुच में हमारा हम जितने भी गिन गिन के स्तुति करने प्रभु की महिमा करने पाऊँ, क्योंकि वही हमें अपनी आँख की पूरी तरह सह करता है। हम अब गवाही में जाएंगे, इस समय गवाही का जिसके जीवन में गवाही है तो प्रभु के सामने प्रस्तुत करें, जिससे सिर्फ और सिर्फ प्रभु को जलाल मिले, उसकी महिमा होने पाए और हम सब का उम्मीदवार और बढ़ने पाए। Praise the Lord। the Lord। प्रभु का धन्यवाद करती हैं, पिता ने आज के लिए दिन दिखाया है, आज के सामने आइए और जिंदों की जमीन पे जीवित रखा है परमेश्वर ने। और मेरी एक गवाही है कि मेरे खुदा ने मुझे इतनी सामर्थ दी, इतनी ताकत दी है कि मैं कल से और दिन से ज़्यादा मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत काम कर रही हूँ अपने घर का। और इतनी सामर्थ, जबकि मेरे कमर में भी दर्द है और ये जो गर्दन दर्द जो होता है, गर्दन का दर्द और ये सर में पूरा जकड़न है, बहुत ज़्यादा जकड़न है। लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि शैतान का जोर एक भी हमारे पर नहीं चल सकता। उसका तीर खुदा उसको भस्म कर देता है। वो भलाई हमारे लिए कुछ भी करता है पर उसका नाश यीशु मसीह ही करता है। क्योंकि मेरे जीवन की गवाहियाँ बहुत ही अद्भुत हैं। और जब मैं शक्ति में पढ़ती हूँ, कठिनाइयों में पढ़ती हूँ, तभी मैं बलवान होती हूँ। क्योंकि प्रभु का वचन भी तो कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूँ मैं तभी बलवंत होता हूँ। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ
तो अब छुटकारा विषम का बहुत निकट आ गया है। और ये जो है कि अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, इसके लिए प्रार्थना की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि जब मोबाइल नहीं था इसके पास तभी भी रट्टा लगाता था, मोबाइल। अब मोबाइल आ गया तो मोबाइल में इतना वो हो गया, इसे कुछ खबर नहीं है ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले टीवी चलता था, ये टीवी के जरिए घर में रहता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, कुछ भी काम में बताया करती थी तो सुन लेता था। और अब ये जब से मोबाइल आया ये तब से बाहर है और पार्क में बैठा रहता है, क्योंकि परमेश्वर इसको एक फौलाद बनाने को जा रहा है, क्योंकि इसके जीवन में बहुत बड़ा काम होने वाला है। और परमेश्वर ने कहा है कि जब तूने मेरे हाथ में इसको सौंप दिया है तो तू चुप रह, तो अपने मुंह को बंद कर। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे वो शक्ति दे ताकि इसके जो काम में देख रही हो उसको देख के मैं कुरकुराऊं ना। और ये बहुत ही ज्यादा हैवी हो रहा, बहुत ज्यादा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती, एक दिन ये जरूर प्रभु की महिमा जरूर करेगा। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो कमी है बहुत सारी, खुदा आप जानते, और उन कमियों को प्रभु धीरे धीरे ठीक कर रहा है। पहले तो ये इतना वचन में बैठता था और भागता था, पर अभी भी बैठता है मगर बहुत स्लो हो गया, बिल्कुल मतलब एकदम जैसे कि गुनगुना। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि खुदावा इसको बलवंत जरूर बनाएगा। और आप लोग इसके लिए बराबर दुआ करते रहिएगा, क्योंकि इसे मैं बहुत समझाती हूँ पर मेरा कहना नहीं मानता है, लेकिन मैंने प्रभु के हाथ में दे दिया, प्रभु इसको संभालेगा। और मुझे खुदा बहुत ताकत शक्ति शामिल कर दे रहा। मेरा दामाद भी अस्पताल में 1 हफ्ते से एडमिट है, क्योंकि उसका पहले भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, उसका यहाँ से लेकर पैर तक पूरा ऑपरेशन हुआ था। अभी उसकी किडनी में पथरी बताई है डॉक्टर ने, और उसको शुगर 200 है, मतलब भी घट नहीं रहा है, इतना वो है। लेकिन मैं उन लोगों को भी समझाती रहती हूँ कि प्रभु तुम लोगों को बचा रहा है, तुमको छड़ी लगा रहा है, फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको मैं बता के थक गई हूँ, वो लोग उनको भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला कि एक गाना मैं तेरे पास भेजूंगी, सुनो तू उसको याद करना। नहीं मम्मी, जब मेरा मोबाइल आएगा तब भेजना, अभी मत भेजना। मैंने अच्छा कोई बात नहीं, मैंने कहा क्योंकि जब प्रभु आएगा यीशु मसीह वही नोह वाला किस्सा हो जाएगा कि नोह ने जहाज बनाया, वो लोग उसको पागल कह रहे थे, आज मुझे भी दुनिया पागल कहते रहो, लेकिन खुदा बाबू को बचाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते, प्रभु जी ने गवाही देने का मौका दिया। इस गवाही से बैठना चाहती हूँ। जय मसीह। जय मसीह। अब मैं आंटी को भी बता दिया था, एक हमारे यहाँ पर एक लड़का था, वो बीमार था ज़्यादा। आंटी को मैंने बताया, आंटी ने दुआ करी, वो लड़का संगा पा गया, अब वो घर चला गया। वो लड़का ईसाई है, तो जिसने वो लड़का हॉस्पिटल में था, वो उसकी मम्मी बहुत रो रही थी, इतने ज़्यादा रो रही थी, हद से ज़्यादा। डॉक्टर उसकी माँ कही कि अब हमारा लड़का नहीं बचेगा। कौन बचाने वाला, यही समझ। अब वो ठीक हो गया, वो अपने घर में चला गया। अब वो आएंगे अगले मंगलवार को। आंटी आपको बताया ना मैंने, जब आपने दुआ कर दी वो लड़का ठीक हो गया। सच में प्रभु बड़ा महान है और वो ही ठीक करता है, हम तो इसलिए इस लायक भी नहीं है। और सब सारी महिमा खुदा ही को मिले, क्योंकि वही उसके योग्य है। जिस भाई को खुदा ने चंगा किया, प्रभु उसके परिवार में काम करे, ताकि खुदा वो भी संगति से जुड़े, प्रभु की महिमा करने पाए और सच्चाई को जानकर अपने जीवन को फेंकने वाला बन सके। मैं गवाही दूंगी इस बात की कि आज भी मुझे प्रार्थना सभा में आना, और मैं स्कूल से आने के बाद सोच रही 3 दिन को मुझे निकलना है, और मैं सोची थी मैं इसे कैसे कहूँ कि मुझे आज भी जाना है, मगर बड़ी हिम्मत जुटाई मैंने तो बोलूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं तो बोलने गए, मगर मैंने खुदा के हाथ में सौंपा
मैंने कहा जब आप मुझे मालूम है कि आप मुझे लेकर जाएंगे। और जैसे मैंने इनसे पूछा तो मुझसे कहने लगे तुम कल भी गई, उस दिन भी गई, आज भी तुम जा रही। मैंने कहा आज मुझे जाने दीजिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं बोला, शांत हुए। और फिर भी पूछने लगे तो दिखते अभी तक निकली नहीं तुम, पूछने कि अभी तक तुम गई क्यों नहीं? वो काम कर रहे हैं, भाई के जीवन में काम हो रहा है। अभी तक तुम गई लड़के नहीं, तो मेरे को फोन करके तब मैं जाती तुम जिसका मुझे कहा था अभी टाइम नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं अच्छे से आ सकी। और सचमुच में प्रभु कहता है जब इस वे, और सचमुच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज के घर में प्रभु को धन्यवाद ही देती हैं कि प्रभु जो आज के दिन है, आज के दिन हम जी ले, कल की तो कल देखी जाएगी। आज जो तुमने दिया है उसको हम जी लें। और सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो जीने की सामर्थ्य दे। अब समय होगा तो वचन में जाने का, और अपनी यादें जी से वचन की ओर चले। जो खुदा मन्ना है जो देना चाहता है उनके जरिए तो हमें मिले, ताकि हमारा जीवन और सुधरे और फलवंत हो और हम प्रभु की और महिमा करने पाए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि हम लोग सब एक साथ महासभा में जुड़ते हैं, बैठते हैं, बहुत सी बातों को सीखते हैं, सुनते हैं और अपने जीवनों में लागू करते हैं और अपने जीवन में अद्भुत कामों को होते हुए देखने पाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में एक अधर्म के काम है जो हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक हम इस देह में हैं। हमेशा याद रखिए, हम और आप सोचते हैं कि हमने पिता के वचन को जान लिया और पिता के वचन को हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है और अब हम पूरी रीति से पवित्र हो गए हैं। देखिए, एक युद्ध है और ये युद्ध अंत तक चलता रहेगा और जो अंत समय तक बना रहेगा वो ही जयवंत होने पाएगा। हमारे अधर्म के काम हमसे कहीं दूर नहीं जाते हैं, हमारे अंदर ही बने रहते हैं। लेकिन पिता उन अधर्म के कामों के ऊपर अपनी एड़ी रख के खड़ा रहता है। उसने कहा, स्त्री का वंश तेरे फन को कुछ लेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि पिता ने हमारे अधर्म के कामों पर एड़ी रखा है अब हम कुछ भी करें। इसका मतलब ये है कि हमें सतर्क रहना। कितना ज्यादा चौकस रहता है इंसान जो सांप के फन को अपनी एड़ी से कुचल के खड़ा होता है। एक मरा हुआ सांप भी जिंदा दिखता है और एक मरे हुए सांप को देख के भी लोग डर जाते हैं। लेकिन कलाम बताता है कि तुम्हारे अंदर वो बातें उत्पन्न होंगी लेकिन वो बल ना प्राप्त कर पाएंगी। लेकिन हाँ, यदि तुम ध्यान नहीं दोगे और अपने जीवन में अपने पिता के वचन पे कान नहीं लगाओगे तो थोड़े ही समय में वो अधर्म का काम जिसमें बल नहीं था, जो मरा हुआ था, मरा हुए दशा की तरह पड़ा हुआ था, वो तुम्हारे सर के ऊपर आके बैठ जाएगा। तो इससे पहले कि ये बातें हों, तुम अपने जीवन में अपने पिता के निकट आओ। अब हम सोचते हैं कि हमने आज प्रार्थना करी, पढ़ ली, हमने आज बाइबल पढ़ ली, हम आज चर्च चले गए, हमने अपने घर में इस महीने की प्रार्थना करा दी, अब हम चाहे जो कुछ करें, चाहे जहाँ जाएं, हमारे घर में प्रार्थना भी इस महीने की हो गई भैया, हमने बाइबल भी पढ़ ली भैया और हम चर्च भी हुए भैया, अब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं।
हमेशा याद रखें, ये अधर्म जो है वो हमारे अंदर बना रहता है। पशु पक्षी या किसी भी जीव या जंतु का लहू हमारे पापों को पूरी तरीके से धो नहीं पाया। जब निम्ना बलि किया जाता है, जब कोई पशु का लहू छिड़का जाता है और वध किया जाता है कोई जीव जंतु, तो उसके लहू से पाप जो है वो ढक जाते हैं। क्या होते हैं? ढक जाते हैं थोड़े समय के, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद वो पाप, वो अधर्म बढ़ जाता है। लेकिन एक लहू है जो उस पापों को ढांपता नहीं है, उस पाप को पूरी तरीके से मिटा देता है, उसका नामो निशान मिटा देता है। अच्छा, ये सामर्थ किसी पशु पक्षी या जीव जंतु के लहू में नहीं है। ये सामर्थ केवल यीशु मसीह के लहू में है। अब ये लहू और ये देह का हमें सेवन करना है। क्या करना है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं या हम पिता के वचन में बढ़ने लगते हैं, हमें पिता अपने सामर्थ्य बढ़ाता है, तो हमारे अंदर एक राई के दाने के बराबर, थोड़ा सा एकदम नन्हा सा तेल जो राई के दाने के बराबर, राई के दाने के अंदर होता है, उसके द्वारा हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है। अब वो जो दान मिला है वो एक राई के दाने के बराबर, और उसके अंदर जो तेल है, जो हल्का सा, जब आप उसको तोड़ोगे तो हल्का सा आपको क्या लगेगा? कभी राई का दाना देखा है आपने? राई के दाने को देख के फिर उसको आप मसलिए तो आपको ऑयल लगेगा। ऑयल इतना नन्ना सा, चीटी भर का, चीटी से भी आधा तेल एक अभिषेक के लिए आपके अंदर आता है। और वो डे बाय डे उसे भोजन चाहिए। जैसे हमारे शरीर को एक तिकोना पराठा, चकोर पराठा, गोल पराठा, 3 प्रकार के पराठे बनते हैं। रविका जी, कितने प्रकार के? 3। अगर टाइम है मम्मी के पास तो मम्मी कौन सा पराठा बनाती है? हाँ, अगर टाइम है तो मम्मी कौन सा पराठा बनाएगी? तिकोना पराठा बनाने में टाइम लगता है ना। और अगर थोड़ा सा कम समय है, तो वो चकोर पराठा बनाएगी। और अगर एकदम समय नहीं है तो गोल बना के तुम्हें 3 प्रकार के पराठे। कितने प्रकार के? आप वचन में ये कौन सी बात करते हैं? देखिए, हम लोग वचन को समझने के लिए, जानने के लिए हमें अपने शरीर को छोड़ नहीं देना है। शरीर में जो कुछ हम करते गतिविधि, उन सबको हमें जानने के लिए प्रेरित होना है। अब जब छोटा सा बच्चा होता है, उसको धीरे धीरे माँ का दूध मिलता है और तमाम किस्म की खाने की वस्तुएं मिलती हैं, और धीरे धीरे फिर वो अनाज खाने लगता है, वो बढ़ने लगता है। लेकिन अगर छोटे बच्चे का खाना बंद कर दे तो वो मर जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, अंत में वो मर जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर जो धर्म के काम है वो हर एक क्षण बढ़े हैं, और धर्म के काम होते हैं आज्ञा को मानना। धर्म का काम ये नहीं है कि प्यासे को पानी पिला दो।
धर्म का काम ये भी नहीं है भूखे को खाना खिलाओ। अरे आप कहेंगे लोग ये देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं धर्म का काम ये नहीं है प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना। इन बातों को अगर मनुष्य जान जाए तो मनुष्य बहुत तायत से अपने जीवन के अधर्म के कामों से छूट जाएगा। मनुष्य सोच रहा है कि यदि मैं किसी भूखे को भोजन खिलाऊंगा तो ये धर्म का काम। मनुष्य ये सोच रहा है यदि मैं किसी प्यासे को पानी पिलाऊंगा तो ये धर्म का काम है। संसार में ये इस प्रकार के काम बहुत लोग कर रहे हैं और इस प्रकार के काम को करने वाले जो लोग हैं उनसे आप किसी भी तरह से जीत नहीं सकते। अगर इस प्रकार के काम करने वाले धर्म के काम करने लगेंगे और उसको धर्म का काम काउंट करके जोड़ने लगा जाएगा तो स्वर्ग का राज्य में बहुत लोग प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन स्वर्ग के राज्य में जब धर्मी ही मनुष्य कठिनाई से प्रवेश करें। धर्म का काम ये नहीं है कि आप किसी भूखे को भोजन खिलाएं या आप किसी प्यासे को पानी पिलाएं। जब आप भूखे को भोजन खिलाते हैं और प्यासे को पानी पिलाते हैं, आपका लेखा, आपका पलटा, आपको प्रभु कहीं ना कहीं इसी पृथ्वी पर दे देता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका पलटा पिता आपको नहीं देता और वो आपका स्वर्ग में जमा होता है। अब आप सोचिए पृथ्वी में हम ऐसा कौन सा काम करेंगे जो स्वर्ग में जमा हो। नहीं समझ पा रहे। हम पृथ्वी पे ऐसा कौन सा काम करें कि स्वर्ग में जमा हो। उसने कहा तुम पृथ्वी के हो इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो। जाइए जाके देखिए कितने लोग दान पुण्य लंगर चला रहे हैं, भोजनालय चला रहे हैं और उसे तमाम किस्म के लोग कर रहे हैं। देखिए कलाम बताता, वचन बताता, स्वर्ग के राज्य में स्वर्ग की बातें ही जाएंगी। आप वचन को पढ़ें अच्छे से तो आपको ये बात मालूम होगी कि स्वर्ग के राज्य में स्वर्ग की बातें जाएंगी और पृथ्वी के राज्य में पृथ्वी की बातें। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। ये क्यों लिखा वचन में कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। इतने बड़े बड़े प्रॉफिट हुए, इतने बड़े बड़े प्रॉफिट हुए, इतने बड़े बड़े प्रभु के दास दासी हुए, कोई चढ़ा स्वर्ग पे। कितनी भयानक नींद आपको आ रही है उस समय। आपको मालूम था कि मीटिंग होगी, आपके पास समय था, अगर आप 1-2 घंटा सो लेते और आप मीटिंग में बैठते तो नींद नहीं आती। लेकिन आपने सारा समय बढ़िया से घूमने में निकाल दिया और जब मीटिंग में बैठे तो नींद आ रही। अपनी आंखों को आप बार बार फाड़ रहे हैं। नींद आ रही है ना? नहीं नहीं, अभी नींद आ रही थी कि नहीं? अब ये देखो ये चीज क्यों है, ऐसा क्यों है? हम लोग अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। क्या हम लोग को अपने आप को तैयार रखना चाहिए। यानी कि मुझे वचन सुनना है, उसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है। क्या करना है? तैयार। चलो कभी ऐसा हो गया, लेकिन हर वचन में अगर हम सोएं, हर वचन में हम धक्का लें, खराटे लें, हम सोएं, तो समझो हमारे जीवन में एक शैतान बना हुआ है जो हमें वचन को सुनने ही नहीं दे रहा। हमारे पास समय भी है, हमारे पास हर चीज है। ऐसा नहीं कि हमारे पास सोने का समय नहीं, हम आराम से सो लें और फिर जब वचन का समय हो तो हम अपने आप को तैयार करके फिट रखें। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज स्वर्ग में पृथ्वी पर की नहीं जा सकती। कितने लोग मानते हैं?
स्वर्ग में क्या जाएगा? स्वर्ग में वही जाएगा जो स्वर्ग से उतरा। स्वर्ग से जो उतरा वही स्वर्ग से पे जाएगा, अर्थात स्वर्ग से उतरा ये वचन। अब ये वचन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी रोटी खिलाऊंगा कि फिर तुम्हें भूख नहीं लगेगी, मैं तुम्हें ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। अब वही रोटी वही जल हमें अपने आप को खिलाना है, और वही रोटी वही जल हमें अपने भाई बहनों को खिलाना है। अब वो रोटी वो जल हमारे खत्तों में, हमारे घर के बर्तनों में नहीं है, वो जल वो रोटी इस झोपड़ी के पर्व में है। ठीक है, झोपड़ी का पर्व। आपने सुना होगा एक पर्व, एक फसे का पर्व होता है, एक झोपड़ी का पर्व होता है। झोपड़ी का पर्व क्या होता है? झोपड़ी है, ये टूटेगी, फटेगी, और इसमें से वो आत्मा जिसको तुमने पिता की आत्मा से खिलाया है, जिसको पिता ने खिलाया है, वो आत्मा स्वर्ग में चढ़ेगी। ये झोपड़ी का पर्व है, झोपड़ियां फट जाएंगी। वचन को समझे। अब कलाम बताता है, वचन बताता है, क्या बताता है? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे आमोस। आमोस उसका प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. आमोस उसका 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, 6:13। आमोस 6:13 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमोस 6:13, आइए विल्सन भाई बैठिए। आमोस 6:13 में लिखा है, तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है, और कहते हो क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब बैठ जाओ। जाइए, जाके देखिए आप कि खुदा को लोग किस तरह से जान रहे हैं। हमें अपने जीवन में जब से पैदा हुए हमने एक बात जानी कि यीशु मसीह हमारा खुदा है। हमारे माँ बाप को यीशु मसीह के विषय में मालूम हो या ना हो, लेकिन उन्होंने ये बताया कि यीशु मसीह बेटा आपका खुदा है। उनको खुदा ने जितनी बुद्धि समझ दी उन्होंने हमें बताया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप और हम पृथ्वी पर के सारे लोगों को देखें और जानें, और उनके अंदर की एक भूख को देखें कि वे किस तरह से यीशु मसीह को अपने जीवन में देख रहे हैं। सबका विश्वास अलग अलग है। जितनों से मिलेंगे आप, हर एक जना अपने आप को एक विश्वासी कहलाएगा, कहेगा मैं विश्वासी हूँ। कोई अपने आप को शैतान का बच्चा नहीं कहेगा, सब कहेंगे मैं यीशु मसीह का बच्चा हूँ, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं यीशु मसीह का दास हूँ, मैं यीशु मसीह की दासी हूँ। और सब जने यीशु मसीह को अपना खुदा कहेंगे। लेकिन इस संसार में पिता ने हमें इन बातों को परखने की आत्मा दी है। उसने कहा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। उसने कहा आत्माओं को जांचो, परखो। उसका न्याय नहीं करने को कहा है। हमें न्याय नहीं करना है, जजमेंट नहीं करना है। आप लोग जजमेंट करते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप उसके पास ना जाओ,
मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि उससे बात ना करो। आप कहेंगे मैं उसके पास जाऊंगा, उससे बात करूंगा, आपका मन आप करिए। आप कहेंगे मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आपसे बात नहीं करूंगा, तो आपका मन, आप मेरे पास आए या ना आए, बात करेंगे ना करें। लेकिन मुझे आत्माओं को परखना है। परखने का मतलब ये कि तुम आत्माओं की परख रखो। अब परख का मतलब ये नहीं कि मैंने तो खुदा ने ये आत्मा दी कि मैं इसकी सारी बातों को जान जाऊं। जैसे एक मनुष्य मेरे पास आया और उसने मुझसे कुछ बातें की, और जब उसने मुझसे बातें की तो मैं उसके विषय में बहुत कुछ उसको उसके बताने से पहले ही बहुत कुछ जान गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि जब मेरे को ये वरदान मिला है तो मैं जाके दूसरों को उसकी सारी बातें बताऊं ना। जब यीशु मसीह के पास जो भी जना आया, आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो यीशु मसीह के पास जो भी जना आया, यीशु मसीह ने उसने जैसे ही बात की, यीशु मसीह उसके विषय में सब कुछ जान गया। लेकिन क्या उसने अपने शिष्यों को बताया? क्या उसने किसी को ये बात बताई कि देखो ये मनुष्य ऐसा है? यहाँ तक कि वो यहूदा इस्करियोती के विषय में सब कुछ जानता है, तब भी उसके शिष्य लास्ट भोजन यानी लास्ट सफर में, क्या कहते हैं उसको? अरे मैंने सही बोला, अच्छा, लास्ट सफर में यीशु मसीह से वो पूछ रहे हैं कहीं वो मत तो नहीं, कहीं वो मत तो नहीं। यीशु मसीह कहाँ तक लोगों की बातों को जानने के बाद भी किसी से नहीं कहता। और हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं अगर किसी के विषय में कोई भी बात, हर एक जने में जब तक नहीं गाएंगे तब तक शाम का खाना हम नहीं खाएंगे। और खाना खाने से पहले ये बात याद आ जाएगी, अभी 3 जनों को नहीं बताया है। लाओ फोन लाओ मेरा, हाँ लाओ फोन लाओ मेरा। अभी ये बात मैंने 3 जनों को तो बताया ही नहीं, सबको तो बता दिया, 3 जनों को नहीं बताया। अब जब तक वो 3 जनों को नहीं बताएंगे तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। कुछ ना देखें हम, अब अपने जीवन में ये देखें कि यीशु मसीह को मालूम है कि यहूदा इस्करियोती दुष्ट है, विनाश का पुत्र है। इसके बाद भी उसके विषय में, यहाँ तक कि उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, तब भी उसने किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया पिता? कम से कम अपने शिष्यों को तो बता रहे थे कि देखो थैली में से पैसा कौन निकाल रहा है। नहीं बताया। उसके अंदर परख की आत्मा नहीं थी क्या यीशु मसीह को? उसके अंदर परख क्या? परखने का मतलब ये होता है तुम जान जाओगे कि ये मनुष्य मेरा घात करेगा, इसके बाद भी तुम उसके साथ भलाई करोगे। ये विश्वास योग्य होता है। तुम लोग, उसने कहा ना पतरस से, मैं कब तक पिता, मैं कब तक गुरुवर, मैं कब तक अपने भाई को क्षमा करूं? उसने कहा 7 नहीं 70 नहीं 700 बार, बल्कि करता ही रहे। तुझे मालूम है कि ये मेरा विश्वासघात करेगा, तुझे मालूम है कि ये मुझे पकड़वाएगा, तुझे मालूम है कि ये मेरे विरोध में भूलेगा, तुझे मालूम है कि ये जाके मेरे बारे में युक्तियां करेगा, लेकिन तब भी उसे जाने दे, उसके विषय में उफ तक ना कर। पिता ये कैसे कर ले हम, ये कैसे कर ले? कहीं ना कहीं तो हम उसके विषय में किसी ना किसी को तो बताए। बस एक ऐसा जीवन यीशु मसीह हमें सिखाता है। अब ये जीवन हमें कहीं नहीं मिलेगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। खरबों रुपए रख दो तब भी ये जीवन नहीं मिलेगा। आप अपने आपको दे दो, अपने प्राणों की आहुति दे दो, तब भी ऐसा जीवन आपको नहीं मिलेगा। हमने पढ़ा आमोस, उसका
छठा अध्याय और उसकी 13वें है, तुम ऐसी वस्तु, के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है। बस ये अगर आप ये जान लें आज, तो आप हकीकत में एक आनंदित मन को आप प्राप्त कर लेंगे। आप मनुष्य झूठ और झूठे आनंद में जी रहा है ही नहीं आनंद। उसकी हड्डियां सूख रही हैं, उसकी नसें सूख रही हैं। क्यों? बाहर से तो आनंदित दिखाता है, परंतु भीतर से वो टूटा है। चाहिए ये दुनिया एक ऐसी ही वस्तु और एक ऐसे ही राज्य में जी रही है। आपको मनुष्य का जीवन देख के पता चलेगा कि यह अधिकारी है, इसे तो किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, ये तो बहुत अच्छे से जीता होगा। जाइए उसके जीवन में झांकिए आप एक सेकंड उसके जीवन में, जिस तरह से वो जीवन जी रहा है ना, एक सेकंड वहां रोक नहीं पाएंगे। यीशु मसीह को आप किस तरह से देखते हैं? आप यीशु मसीह के पास किस तरह आते हैं? आप यीशु मसीह को किस तरह से देखते हैं? आप यीशु बताइए, आप में से कोई बताए, आप यीशु मसीह को क्या देख के आते हैं? आप यीशु मसीह को किस तरह से देखते हैं? आप यीशु मसीह को अपने जीवन में किस तरह से आप एक्सेप्ट करते हैं? सत्य मार्ग जीवन, सत्य मार्ग। सिस्टर कह रही सत्य मार्ग जीवन। आप सिस्टर, आप यीशु मसीह को कैसे एक्सेप्ट करते हैं? किसी ने उसको एक वचन से, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, वचन से। आप रविका जी, आप हाँ बताइए, शर्माइए नहीं, बताइए। फिर वचन से, देखिए, किसी ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा है स्टैच्यू से, किसी ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा है तस्वीर से, किसी ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा है वचन से, किसी ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा है वचन की एक आयत से, किसी ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा है अपने जीवन में आश्चर्य कर्म से, किसी ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है कि मेरे जीवन में कभी ऐसा हो नहीं सकता था और मेरे जीवन में ऐसा हुआ, इसलिए मैं यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना स्टैच्यू से, न तस्वीर से, न यीशु मसीह की प्रतिमा से, न यीशु मसीह की कोई प्रतिमा होती नहीं है, लेकिन जो दुनिया के लोग कहते हैं, न ही उसके ताबीज से और ना ही उसके वचन से, ना ही उसकी वचन की एक आयत से, ना ही उसके जीवन में कुछ अद्भुत हुआ इससे। बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपने भीतर देखा। हमेशा याद रखिएगा, उसने कहा अपने आप को जांच। उसने कहा सबसे पहले तू अपने आप को जांच। अपने आप को क्यों जांच? मैं तेरे भीतर हूं। लोगों ने यीशु मसीह को बाहर देखा, लोगों ने ये देखा, वो देखा। ये हम वचन भी पढ़ रहे हैं तो वचन की पुस्तक में लिखा है, हम पढ़। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे पहले कि इस वचन की पुस्तक में वचन आए, वचन मेरे अंदर है। वचन मेरे अंदर है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने भीतर यीशु मसीह को देखा। और जिस समय
उन्होंने अपने भीतर यीशु मसीह को देखा। देखिए सदरक मसीह अबेदनगो उस आग की भट्टी के अंदर थे, राजा ने कहा देखा? बाहर नहीं, बाहर नहीं देखा। आग में जब आग जल रही थी 7 गुना बढ़ाया गया तो भी आग में नहीं था। तो था किसके अंदर? सदरक मसीह अबेदनगो के अंदर था। और जब वो आग में गए तो वो दिख रहा। ये है यीशु मसीह। यीशु मसीह यही है। एलीशा कब्र में सो रहा है, उसकी हड्डी पे मुर्दा गिरा, मुर्दा जी उठा। अब वहां ना कोई तस्वीर है, ना वचन की पुस्तक है, ना कुछ है, कोई भी चीज नहीं, कोई भी चीज नहीं, नथिंग। वहां पर बताया गया कि एलीशा की कब्र में। तो यीशु मसीह कहाँ है? उसकी हड्डी में। यीशु मसीह हमारे भीतर है। अब जो बहुत से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने भीतर देख लेते हैं उसको, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने भीतर के अंदर, जो अपने अंदर यानी जो खुदा है उसको पहचान नहीं पाते। तो खुदा बहुत से अभिषिक्तों के द्वारा उन्हें ये बताता है कि ये जिस खुदा को तू ढूंढ रहा है वो कहीं और नहीं बल्कि तेरे अंदर है। ठीक इसी तरीके से जब खुदा के लोग परखते हैं तो वो किसी मनुष्य को बताने के लिए नहीं, वो किसी मनुष्य को कहने के लिए नहीं, उनके मुझे कभी कोई बुराई आप सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो परख लेते हैं, उनको मालूम है कि मेरे साथ ये व्यक्ति ऐसा करे। अब बाहरी मनुष्य कहेगा ले खुदा का बंदा नहीं है। इतनी सी बात नहीं जानते, हम तो पहले से जानते। हाँ, हम तो ये बात पहले से जानते थे और पहले से भी हम बाबा कह चुके, यही नहीं मानते थे। पता नहीं किस बात के बाद कहते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं। अरे कई बार तो हमने बता दिया है, सुनते ही नहीं। यीशु मसीह के पास फरीसी खड़ा, कह रहा अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि कैसी स्त्री है, और इसके पास ना जाता है, इसको अपने पैर को छूने नहीं देता। इसका मतलब ये भविष्यवक्ता नहीं, सब देखा रहा था। यीशु मसीह उस स्त्री को तो छोड़ो, उसकी बात बताने लगे। मैं तेरे घर आया, तूने चुंबन ना दिया। आई क्या खुदा। इतना वचन पढ़ते हैं, इतनी मीटिंगें करते हैं, और देखो इनके साथ ऐसी ऐसी चीजें होती रहती है और इनको मालूम भी नहीं चलता। सब मालूम होता है, हमें सब मालूम है कौन कब जा रहा है, कौन कब आ रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या। हम चुप है। चुप क्यों हो तुम? क्योंकि मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा। ना मैं जाने वाले के लिए बोलता हूँ, ना मैं आने वाले के लिए बोलता हूँ। कोई चला जाता है, आप मुझसे पूछते हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा। मुझे उस विषय में क्यों नहीं बोलना? क्योंकि मुझे मालूम है कि कौन कब जाएगा और कौन कहां पर अपना साहस तोड़ देगा। लेकिन मैं न्याय करता नहीं हूं। मुझे हर एक बात को अपने पिता के वचन में, उसके हाथ में न्याय करने के लिए छोड़ना है। मुझे मालूम है मैं जहां जहां मीटिंग करने जाता हूँ वह मेरे बारे में क्या कहते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग विश्वास करते हैं, बहुत से लोग नहीं विश्वास करते, लेकिन तब भी मैं वहां जाता हूँ मीटिंग करने। क्यों जाते हो? अगर हम तुम्हें बता देंगे तो तुम जाओगे नहीं। तुम्हारे बताने से पहले जब मैं स्टार्ट किया था तब से मुझे मालूम, लेकिन मैं तब भी जाता हूँ हर जगह। क्यों?
पता नहीं कब मेरा पिता उन्हें बदल दे। और पिता ने कहा क्षमा करो। क्षमा करो। क्यों हमें पिता ने ये बातें बताई हैं? आप हमेशा याद रखिए, एक खुदा का अभिषेक जिसे खुदा अपने वचन में चलाता है वो बहुत नर्म होता है। मूसा सबसे नर्म था पृथ्वी पर। उसे मालूम था कि उसके विषय में लोग क्या कहते हैं, यहाँ तक कि उसे ये भी मालूम था उसका कुटुंब उसके विषय में क्या कह रहा है, लेकिन तब भी वो चुप रहता था। अब्राहम को मालूम था कि मेरे कुटुंब के लोग मुझे क्या क्या चढ़ाते हैं, लेकिन अब्राहम तब भी कुटुंब के विषय में एक शब्द नहीं कहता, सब कुछ जानता है। ये एक मसीह की पहचान होती है, उसका कैरेक्टर है ये। उसका कैरेक्टर छुछुआ, उसके अंदर सामर्थ्य है ना, सहने की सामर्थ्य। लोगों के अंदर सामर्थ्य नहीं होती। वो सब कुछ जानता है, वो हर चीज जानता है। आप उसको बताओ या ना बताओ, आप अपने बच्चे के बारे में बताओ या ना बताओ, आप अपनी पति के बारे में बताओ या ना बताओ, आप अपनी पत्नी के बारे में बताओ या ना बताओ, आप हमेशा एक बात याद कर लीजिए कि जो खुदा का अभिषेक होता है, जो वचन में चलता है, उसे आप बताओ या ना बताओ, उसे एक इंडिकेशन आ जाता है कि इस घर में, इस घर के एक सदस्य इस तरह के कैरेक्टर के हैं। ये सब मालूम। लेकिन कभी भी वो जाके बाहर या अपने साथ चलने वालों, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी उस विषय में बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो याजक है, वो याजक है। उसको एक चीज मालूम है कि मुझे पिता ने क्यों भेजा है। देखिए, हमेशा याद रखिए, आप मनुष्य केवल एक चीज देखता है, दुष्ट आत्मा निकल रही है। आप मनुष्य एक चीज देखता है, रोगी चंगा हो गया। लेकिन रोगी चंगा और दुष्ट आत्मा निकलने से बड़ा वरदान है हर एक चीज को जानना। उसे कहा, और अनंत जीवन एकमात्र सच्ची खुदावन यीशु मसीह को जानना है। अब जो जान जाएगा वो आमोस उसका 6:13 में कहेगा खुदा के वचन के द्वारा, तुम ऐसी वस्तुओं के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है। अब ये बात अगर एक मसीही जानता है तो वो उसको उस चीजों के विषय में करेक्ट नहीं करेगा, समय फिजूल नहीं करेगा, वो उसको निकालने के विषय में बोल। अब आप रोग को लेके गए डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर कहे जब आया था तब क्यों नहीं आए, इतना बड़ा हो गया, अब ये रोग यहाँ पर है, अब ऐसे ऐसे है, ये सब बातें नहीं करेगा। वो डॉक्टर जो होगा वो उस समय उस रोग को देख के उसका इलाज करेगा। खुदा का वचन भी यही है। उसे कहा, चाहे तुम्हारे पाप जितने भी लाल क्यों ना हो, देख लीजिए। उसने कहा, मैं एक भी स्मरण नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हीन के समान श्रेष्ठ हूं। इतने दिन से क्यों नहीं आए? आज तुम्हारी उम्र होगी 60 साल, 66 साल के होके बैठे हुए हैं, 75 साल के होके बैठे हुए हैं, 80 साल के होके बैठे हुए हैं। 80 साल तो पूरी दुनिया घूम ली है, जवानी में रंगलिया मना ली है। उसके बाद उस आते रिटायरमेंट का पैसा लेके भाग गए उड़ाओ पुत्र की तरह। ताली बजाओ, मजा आती है यार, ऐसे वचन प्रचार होता है, ऐसे। या अब बेचारा वो जो बचपने से वचन में लगा है, वो देखो इन्होंने तो अपनी सारी जवानी और अपने बुढ़ापे तक पूरा मजा कर लिया और अब आके बैठ गए हैं। और हम तो जब बचपने जवानी से ही खुदा के वचन को जाना, हमने तो कोई मजा किया ही नहीं है। नहीं जानता मनुष्य इसके विषय में कब, कहां पर, किस जगह पर पिता आँख खोले। वो डाकू
जो खुदावन के दाहिने ओर था, एक बाईं ओर था। उसमें से एक को ये कैसे मालूम हो गया और एक को उस क्रूज पे लटके लटके स्वर्ग का राज्य कैसे मिल गया। ये वही बात है कि किसी ने सुबह से शाम तक काम किया और किसी को पिता 15 मिनट पहले ले आया और कह रहा, आप ये बताओ, अरे प्रभु हमने तो सुबह से काम किया है 7 बजे से और 15 मिनट का तुमने रोटी और प्याज खाने का वो दिया, रिसेस। आज जब छुट्टी हुई तो हम चाय करने निकले तो हम कह रहे अभी रिसेस हुआ है, तो सब टीचर सुन ये बहुत पाजी आदमी है कह रहा रिसेस हुआ। बड़ी मजा आती है। प्रभु हम तो सुबह 7 बजे से काम कर रहे हैं, यहाँ तुम अभी गए 3:30 बजे और 4 बजे छुट्टी कर दोगे, 15 मिनट के लिए आए और तुम इन्हें पढ़ाने बराबर दे रहे हो। प्रभु कह रहा ये मेरा मन है। और ब्रदर कहने प्रभु हम अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं और रोज जा के प्रचार कर रहे हैं और तुमने हमारे दोनों भाइयों को 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट पहले उठाते हैं, स्वर्ग का राज्य दे रहे हो। हमें तो और भी चीज देनी चाहिए थी, हमने तो बचपन से करा है। सबसे बड़ा आनंद ये है जिस पल तू उसको पहचान लेगा उस पल तेरा जीवन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएगा। इस समय हम स्वर्ग के राज्य में, मनुष्य सोच रहा है ये पृथ्वी पर है। वो किसी का लेखा नहीं रखता। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, आमोस 6:13, तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो, तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो। जाइए देखिए संसार में, जाइए देखिए वह बुराई करके, एक आदमी को मार के, एक आदमी को पीट के, एक आदमी का जॉब छीन के, एक आदमी को एकदम नीचा करके, एक आदमी के विषय में पूरी बुराई करके उसके ऊपर खड़े होके कहते हैं हम आनंदित आनंदित। और अगर वो सच में देख रहे तो नीचे देखे तो डर जाएंगे कि हम इतनी आदमियों की कब्र के ऊपर खड़े होंगे और इनका लेखा हमारे ऊपर। इतना खतरनाक हिसाब था। इसे तो मैंने बोलता हूँ कि जो कोई बुराई करता उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होती। और खतरनाक आयत है। अगर मनुष्य अपने जहन में इस आयत को रख ले तो बुराई करने से पहले कांपे कि जो कोई बुराई करता उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होती। अब लाख प्रार्थना करा लो, लाख ब्लेसिंग की बॉटल छिड़कवा लो, लाख पास्टर साहब का एनवेलप मोटा कर दो, ताली हो जाओ। मजा आती है नहीं? घोषित कर दिया गया ये पागल बावला है। अच्छा वे कहते हैं कि अब हम इसको नहीं बुलाएंगे, लेकिन समय आते 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 उनका हृदय में ऐसा पिता भय दे देता है, तो नहीं भाई बुलाओ यार उसको, उसी पागल को बुलाओ, यहाँ हुई करेगा। मजा आती है। तो सबसे अच्छी बात तो यही कि वे बुलाना भी नहीं चाहते और तब भी बुलाना पड़ता है। लोग यीशु मसीह के पास जाना नहीं चाहते थे, लोग नहीं चाहते थे यीशु मसीह हमारे घर आए। क्यों? क्योंकि उस आते हैं फरीसी यहूदी शास्त्री, उनको उसके साथ चलने बैठने वाला बता देंगे। हाँ, लेकिन तब भी लोग उसके पीछे चलते थे। अच्छा चुपके वो फरीसी यहूदी शास्त्री भी आते थे रात में आने। अरे भैया इतना आनंद कैसे आता है इनको? हम लोग को आनंद की भरपूरी है।
हम लोग आनंदित रहते हैं। हम लोगों को पिता ने ऐसे कैटेगरी में रख रखा है कि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग को बस केवल एक चीज समझ में आता है, मीटिंग में जाना है, शाम को पिता के साथ बैठना है, संगति करना है, अपने आप को पिता को देना है। क्या कह रहा है वचन पढ़े? तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है, जो व्यर्थ है, और कहते हो क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थ्य नहीं हो गए। ये हमारी यत्न है, हमने पैसा कमाया है। अरे हम अगर अच्छे स्कूल में दाखिला ना कराते लड़के का तो देखो क्या बनता है। हमारे यत्न से हम सामर्थ्य बने। आज लोग वचन क्यों नहीं करा रहे? आज लोग मीटिंग क्यों नहीं करा रहे? आज लोग वचन के पास क्यों नहीं जा रहे? इतनी मेहनत करते हैं। हमारा यत्न है, हमने मेहनत करी है, इसीलिए हम इतने सामर्थ्य हैं। हमारे पास 4 गाड़ियां, ठीक है। अब उनको वचन की जरूरत नहीं है। क्यों? उनको ऐसा लगता है हमने यत्न करा है और हमारी सामर्थ्य से ये सब होता है, और वो इस बात पे घमंड करते हैं, आनंदित करते, कहता व्यर्थ है। क्यों? तुम्हें मालूम ही नहीं तुम वायु हो। वायु और बड़ा घर बनवाया। घर देखा इनका, बहुत बड़ा व्यापार है। घर देखा? हाँ, बहुत बड़ा घर बनवाया अपनी मेहनत से, अपने यत्न से, अपनी मेहनत अपने यत्न से सामर्थ्य बने, तब बड़ा घर बनवाया। पास्टर साहब भी कहते हैं बिलीवर बॉय, विश्वासी भाई। कहीं का विश्वासी नहीं, बस घर को देख के विश्वासी। हेलो, ये बात बताएं, हम लोग एक झूठ में जी रहे हैं, बहुत भयानक झूठ। सब बड़े बड़े दांत लेके खड़े। डैकुला को देखा? डैकुला तो दांत नहीं होते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ सुबह खूब स्मार्ट रूप में निकलता है, बेचारे भोले भाइयों को भगाता है, और रात में आंखों में खून, हाँ, और यूं दांत निकाल के खून चूसता है। खून भी चूसता है क्योंकि प्राण खूनी में होते हैं। क्या प्राण खून में होते हैं। हाँ, ये तो जब आप देख रहे हैं ड्रैकुला पिक्चर, ये सब शैतान है, और ऐसा है शैतान का भी। भोले भालों को जो विश्वास में निर्बल हैं उनको अपनी ओर बैठ लेता है। जाइए देखिए कितने लोग मरे पड़े हैं। जाइए देखिए, आप देखिए जाके कितने लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। जा रहे लोग फ्यूनल करके दफना के आ जा रहे हैं। अब किसी को नहीं मालूम उनका जना कहाँ गया कहाँ नहीं गया। एक यत्न करना है। हेलो, हमें और आपको एक यत्न करना। कह रहा है वे ये सोचते हैं कि उनके यत्न से वो सामर्थ्य हो गए, और खतरनाक बात दिखी है। और सच में आज अगर आप जाके देखिए, किसी को प्रभु का भय है ही नहीं, बल्कि आपसे कहेंगे यीशु मसीह का नाम ना लो, आप कहेंगे वचन ना बोलो यहाँ पर, बस क्यों हालेलुया करके चले जाओ।
उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने यत्न से सामर्थ्य बन गए हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है। यानी कि उनका आनंद जो है वो कुछ समय का। अब ऐसे झूठ में मसीह जना नहीं रहता। मसीह जन से कहो कि देखो साल भर तुम्हारे आनंद रहेगा, तो वो कहेगा भैया साल भर आनंद रहेगा, उसके बाद एक काम करते हैं, तुम जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हो तब तक तुम्हारे साथ आनंद रहेगा। फिर वो कहेगा इसके बाद और आदमी किसी आदमी को कहो आजकल देखिए आप 50,000 क्या कर्ज है और वो 2 लाख लेने की और सोच रहा है। मेरे प्रभु, देखिए सोचिए कितने मतलब दिमाग। 50,000 कर्ज है, वो उसको चुकाने की नहीं सोच रहा। वो कह रहा 2 लाख लेके पहले मैं और एंजॉय कर लूं। 2 लाख लेके पहले मैं प्रिया सिस्टर 1 साल को एंजॉय कर लूं, और जब तब खत्म हो जाएगा तब मैं लोगों के सामने भीख मांग के वो 2.5 लाख का 5 लाख 10 लाख होगा वो चुका दे। ये क्या इस कैटेगरी में अंदाज मेरा। हम लोग अगर 5 रुपए का भी कर्जा होगा तो हम कहेंगे 100 रुपए खर्च करके पहले इसको चुकाने जाओ। हम लोग तो ये सोचेंगे 50,000 तो बहुत बड़ी बात है। और अगर आप आदमी तो मिलिए तो अभी फ्रिज का वो EMI नहीं गई, ताली नहीं हो जाएंगे। क्या ऐसे बचा करते तब तुम्हें नहीं आता बचा कर। अभी फ्रिज की EMI अभी तक गई नहीं, और घर में 4 सामान और ले आए, और वो भी EMI में। अरे बेटा जी आपको कैसा लगता है इन बातों को देखना? और आनंदित कैसे हो जाते हो? AC भी ले लिया है, फ्रिज भी ले लिया है, और ये वॉशिंग मशीन भी ले ली है, और जाते हैं सोफा भी ले लिया है, बेड भी ले लिया है, सब कुछ ले लिया। ये तो था आनंदित है, अब पूरे कर्ज में डूबे हैं। हम लोग एक मशीन है। हम लोग को पिता ने सिखाया दिन भर की रोटी मिल रही है ना, बस चटनी ले और डाल और खा ले और चुप हो जा। एक बहुत प्यारा आनंद खुदा ने हमारे और आपके अंदर डाला है। अब इस आनंद को कोई छीन नहीं पाएगा, और सब बेचारे परेशान इसलिए हैं कि इतने आनंदित क्यों। ऐसे ना कोई हंसने की बात है, ना कोई अच्छी बात है, कुछ बात ऐसी नहीं है, लेकिन इतना आनंदित कैसे। आज हमारे सामने वाली मैम बताते हैं, लाइब्रेरियन मैम कह रहे सर आपके पास इतने बच्चे कैसे आते रहते हैं? न टाइम टेबल है, न कुछ है, न कोई क्लास। मैंने कहा प्रभु की आशीष है, अनुग्रह प्रभु का कितनी ब्लेसिंग है। सच है। वो देखिए है कुछ नहीं हमारे पास, लेकिन जो है वो सबसे बड़ा है। और घमंड हम अपने बजाने और गाने पे या बच्चों के आने पे या भरी हुई क्लास पे नहीं करते। घमंड हम इस बात पे करते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। अपने जीवन में
आनंदित हो कि हम हर समय पिता ने हमें तैयार रखा है। जिस क्षण भी हमारा बुलावा आए, हम पिता के पास आनंदित होकर पहुंचे। अपने जीवन में वचन को इस रीति से ग्रहण करो जैसे आज ही तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। यीशु मसीह ने हमें एक बहुत आनंद का विषय दिया है, और सबसे बड़ा आनंद का विषय ये कि तुम एक मात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानते हो। भला लोग मेरे विषय में कुछ भी कहें, बहुत से लोग मुझे घमंडी कहेंगे, बहुत से लोग कहेंगे बोलने की तमीज नहीं है, बहुत से लोग कहेंगे पता नहीं कैसे कपड़े पहन के आता है, बहुत से लोग कहेंगे पता नहीं कैसा रहता है। मैं अपने पिता को भाता हुआ लगता हूँ। मुझे मनुष्य से कोई मतलब नहीं, मनुष्य कोई मेरे विषय में कुछ कहे, मैं अपने खुदा को भाता हुआ बनूं और अपनी खुदा की दृष्टि में बना रहूं, और अपने खुदा के कामों में जैसे खुदा ने मुझसे कहा वैसा करने में मैं बने रहूं, चौकसी रहूं। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, और मेरा पिता मुझे इस चीज के लिए बहुत अच्छे से चलाता है, इसलिए मैं आनंदित रहता हूँ। मुझे ना किसी से कोई मतलब, ना ही मैं किसी से पूछने जाता हूँ मैंने कैसा बोला, क्या बोला, क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं एक चीज जानता हूँ कि हमें प्रतिदिन की एक संगति पिता देता है, अपने पवित्र वचन को देता है, और हमें एक ऐसा सामर्थ्य देता है जिस पृथ्वी पर हमें कहीं नहीं दिखाई देता। हम बहुत सी जगहों पे गए, बहुत से लोगों से मिले, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिले, और बहुत से ऐसे लोगों से मिले जो धर्मी का रूप बनाए बैठे, लेकिन कहीं पर भी ये चीज हमें नहीं दिखी। और ये चीज इसलिए नहीं कह रहे कि हम कर रहे हैं, ये चीज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पिता ने दिया है, और इस बात पे हम घमंड करते हैं। तो हमारे और आपके जीवन में हमेशा इस बात के विषय में एक आनंद रहना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे भीतर है, और यीशु मसीह से हम आनंदित इसलिए हैं क्योंकि वही हमें चला रहा है। हमारा आनंद व्यर्थ नहीं और या कुछ समय का नहीं है। हम अपने कोई भी काम में, कोई भी यत्न में ये नहीं सोचते कि हम अपने यत्न से सामर्थ्य, हमारा हर एक काम पिता हमें दे रहा है, और यही हमारे लिए बल। कोई हमसे आया पूछे भैया किस बात में आ गए, किसी चीज में नहीं गए, वचन बोलने में आ गए, नहीं भैया, वचन जानने में नहीं, प्रचार करने में नहीं भैया, रोज करने में भैया हमें मालूम नहीं भैया, भैया 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 क्या भैया 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 भैया। और हकीकत में हाँ, अपने मुंह से अगर अपनी तारीफ करें तो क्या करें, मेरी तारीफ मेरा खुदा करेगा, और वो कर रहा मुझे प्रतिदिन मन्ना देके। उसने कहा क्या तुझे इस बात पे सुकून नहीं है कि मैं तेरे साथ हूँ? तो लोगों को जाके क्यों पूछता है, तू लोगों से क्यों पूछता है, तू लोगों को क्यों सुनता है? क्या तुझे मेरे वचन पे विश्वास नहीं? वो तो किसी से नहीं पूछते, वो तो क्या किसी के पास जाते ही नहीं, किसी की सुनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक चने की सुन रहा है, और जिसकी सुन रहा है वो सबसे बड़ा है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन बहन प्रिया से है कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम खुदा को धन्यवाद देंगे अपनी आदत के लिए जो प्रभु ने हमें चुन कर दिया, और जो प्रभु की आत्मा में हमें वो बातें सीखने बताते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित महान पिता, हम आपके पास आते हैं खुदावन प्रभु,
क्योंकि आपने हे अब्बा कह के पुकारने की हमें सामर्थ्य दी। सचमुच में प्रभु तू महान है और तेरी करुणा महान है प्रभु जी। तूने हम पर दया की खुदा बाप प्रभु, और प्रभु हम सबको इकट्ठा किया प्रभु जी। खुदावन प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो हमारे हृदय में बोया गया है, और सचमुच में तो कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही है। और खुदावन प्रभु तेरा वचन हमारे अंदर समाया हुआ है आमीन आमीन आमीन। और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो कुछ भी बोले वचन से बोले। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु सच्चा जीवित महान खुदा है प्रभु जी, युगान युग एक सा है प्रभु जी। और तूने प्रभु हमें इटर्नल जॉय दिया है, आमीन। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। ये आनंद से पल भर का नहीं है परंतु हमेशा का है प्रभु जी। और हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप सारी बातों को हमें पहले से बताते हैं, हमें सिखाते हैं खुदावन प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु। आज का ये वचन जिस घर में बोया गया बहन के घर में, वो बहुत 100 गुना फल लाए खुदावन प्रभु जी। उनके बच्चे पर, उनके परिवार के एक जन पर, उनकी बेटियों पर, दामाद पर, सब पर ये वचन खुलने पाए खुदा बाप। और खुदावन प्रभु जी सबको अपने सही पाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके काम अद्भुत और अनोखे हैं और प्रभु आपके कार्य करने का तरीका फर्क है खुदावन पिता परमेश्वर। इसलिए अपने आप को नम्र और दीन करें, हम हलीम करें पिता परमेश्वर, और तेरी गुण बातों को जैसे हमने आज खाया, ये भोजन खाया, वैसे ये भोजन हम सबको भी खिलाने वाले हो सकते। खुदा बाप प्यारे प्रभु यीशु, जो जो लोग इस सभा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवनों में अद्भुत रीति से काम हो, ताकि हर एक जन के अंदर प्रभु वही एलीशा की आत्मा, जो प्रभु की आत्मा उसके अंदर थी, जिससे मुर्दे जी उठे, आज भी मुर्दे जी उठ जाए प्रभु। जो सोए हुए हैं प्रभु जी, भरमाए हुए हैं, सारी बातों को हम तेरे हाथों में देते हैं। इस घर पर तेरी नायक आशीष और बरकत हो प्रभु, ये हमेशा ऐसे ही प्रभु अपना घर तेरे लिए खोलते रहे और तेरी महिमा का कारण बने पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे हम अच्छे से आए, हम अच्छे से लौटने पाए तेरी आत्मा में प्रभु, और आनंदित मन से रहने वाले सब कुछ तेरे काम को आनंद से करे, हर्ष से करे खुदा बाप मेरे परमेश्वर। सारी बातों को हम तेरे हाथों में देते हुए अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हे हमारे पिता ईश्वर में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की ताकत और शराकत में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से भी रहना चाहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आयु बसे हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।